हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आप देख रहे हैं सूरज क्रिएशन फ़ोटोग्राफ़ी। तो आज हम इस फ़ोटो पर वर्क करने वाले हैं। तो इस फ़ोटो को सबसे पहले हम स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर ले जाएंगे। एंड स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर आपको ये देखिए, आपको आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर फ़ोटो आ जाएगी आपकी। तो चलिए हम यहाँ से टूल में जाते हैं। तो पहले हम इस फ़ोटो को क्रॉप करेंगे क्योंकि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है इस साइड में। हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। तो चलिए हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा क्रॉप करेंगे। सेम आपको कर लेना अगर आपके फ़ोटो में भी कुछ अलग लग रहा है, आपका फ़ोटो मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ गया आपके फ़ोटो में जब। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हल्का हल्का करेंगे हम ज़रा सा। एंड चलिए टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद अब आपको दोबारा से टूल में जाना है। तो चलिए हम टूल में जाते हैं एंड आपको सिलेक्टिव टूल पे क्लिक करना है एंड अपने फेस पे रख के आपको पिंच करके छोटा कर लेना है आपके फेस के साइज़ का। एंड चलिए हम इसका ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ा लेते हैं। ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद अब आपको अपने कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा माइनस करना है। कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा माइनस करने के बाद अब आपको स्ट्रक्चर, इसका सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेंगे, माइनस कर देंगे, -5 रख लेंगे। एंड स्ट्रक्चर को आपको हल्का सा बढ़ाएंगे, +3 के आसपास रख लेंगे। तो चलिए इससे आपके फेस में डिटेल आ पहले जूम कर लेना। जूम करने के बाद आपको एक बार इस पर टैप करना है एंड इसको छोटा कर लेना है दोनों हाथ से पिंच करके। तो चलिए हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद हमारा कुछ ऐसा हो चुका है। अब देखिए ऐसे गोरा करके एंड आपको इसका हल्का सा ब्राइटनेस का कॉन्ट्रास्ट कम करके सैचुरेशन हल्का सा बढ़ा के इतना सही है, +7। एंड स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे हल्का, +14 रख सकते हो आप। तो ऐसे ही हम एक बार दोबारा से टैप करेंगे तो आप दूसरे पैर पे आप लेके आएंगे। इससे प्लस वाले को दिख रहा है आपको, तो प्लस वाले पे दबाना है नीचे। तो ये देखिए जैसे मैंने इस पर प्लस कर दिया एंड जहाँ पे आपको गोरा करना है वहाँ पर आपको ये रख देना सिंपली ऐसे। एंड इसको दोनों हाथ से पिंच करके छोटा कर लेना है इसका साइज़ को। तो चलिए हम छोटा कर लेते हैं। एंड छोटा करने के बाद हम इसको फुल ब्राइटनेस कर देते हैं एंड स्ट्रक्चर हल्का सा माइनस कर देते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट। एंड सैचुरेशन हम हल्का सा बढ़ाते हैं, +7 सही है। एंड स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। चलिए हम यहाँ से डन करते हैं इसे। तो डन करने के बाद हमारी फ़ोटो ऐसी हो चुकी है। तो चलिए अभी भी देखिए डल हो रहा है एक पैर हमारा ज़्यादा ही। तो हम चलिए दोबारा से सिलेक्टिव टूल का उपयोग करेंगे एंड इसको पिंच करके दोबारा से कर लेंगे सेम जैसे मैंने आपको बताया। तो चलिए हम ऐसे कर लेते हैं। एंड करने के बाद आपको हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, सैचुरेशन हल्का सा बढ़ाना है। एंड चलिए अब हमारा ये डन करते हैं यहाँ से। तो हमारा लगभग सेम हो चुका है। तो ये देखिए पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया, लेकिन हमारे फेस में थोड़ा वाइटनेस क्लियरिटी नहीं है। तो चलिए हम इसको क्लियरिटी बढ़ाते हैं, हल्का सा स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे इसका। तो स्ट्रक्चर बढ़ाने पे हमारा कुछ ऐसा हो रहा है। एंड इसको ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ाएंगे, +10 रख लेंगे। एंड कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा -4 कर लेते हैं। एंड हम इसके सैचुरेशन, एंड इस पर आपको क्लिक करके ऊपर को करना है एंड सैचुरेशन को हम चलिए हल्का सा बढ़ाते हैं, इतना हमारा बहुत है। एंड अपने आप को देख लेंगे पहले से। इसे देखिए हमारे हैंड पे भी हल्का हल्का और करना है। यहाँ पे तो हम सिलेक्टिव टूल का उपयोग करेंगे एंड यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको सिंपली कर देंगे हम। तो चलिए मैं इसको हल्का ब्राइटनेस तेज़ कर चलिए मैं इसका ब्राइटनेस तेज़ करता हूँ। एंड इसको आपको एक बार टैप करना है एंड इसको अपने दूसरे हैंड पे ले जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखिए। एंड ये कुछ पूरा फ़ोटो में अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए मैं छोटा करने के बाद हम हल्का सा ब्राइटनेस ऑन इसको इंक्रीज़ कर देंगे। एंड इसको हम सेलेक्ट करके एंड टूल में दोबारा जाएंगे हम। एंड इसको आप स्मूथ करना है थोड़ा सा। हम लेंस ब्लर में जाने के बाद हम इसको पिंच करके कोने में ले आएंगे। एंड कोने में ले आने के बाद आपको यहाँ से ये सिंपली टिक कर देना है। एंड ये आपको शेयर के बगल में आपको ये व्यू एडिट्स में दिख रहा होगा, तो हम व्यू एडिट्स में जाएंगे नीचे ये ऑप्शन पे एंड इस पर ब्रश सेलेक्ट करेंगे। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपने फेस के ऊपर चलाना है बिल्कुल। इसको आप ध्यान रखना कि इसकी ओपेसिटी आपको 50% ही रखना है। एंड चलिए हमारी फ़ोटो पहले से ही ज़्यादा वो स्मूथ है, तो हम चलिए इसको 25 रखते हैं। अगर आप अपने हिसाब से 50 भी रख सकते हो। तो चलिए हम अपने हिसाब से कर लेते हैं इसे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपको ऐसे ही करना है। एंड चलिए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आपको ये ध्यान से चलाना है ताकि आपकी फ़ोटो अच्छी बन सके। एंड ये देखिए हम अपने नेक पे भी चला लेते हैं सेम इसी प्रकार। अब अपने दोनों हैंडों पे चला लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा एरिया दिख रहा होगा, एक एक बार चला लेंगे। एंड ये देखिए। एंड ये करने के बाद अब आपको पैरों पे भी चला लेना है अपने। तो चलिए हम कर लेते हैं।
ये करने के बाद अब आपको यहाँ से टिक पे कर देना है। टिक करने के बाद आपको एक और काम करना है, इसमें आपको बैक आ जाना है सिंपली। बैक आने के बाद आपको ये डिटेल दिख रहा होगा ट्यून इमेज के बगल में ऊपर से सेकंड ऑप्शन डिटेल्स। डिटेल में जाने के बाद अब आपको अपना शार्पनेस हल्का से इंक्रीज़ करना है। एंड शार्पनेस इंक्रीज़ करने के बाद आपको स्ट्रक्चर भी आपको +8 कर देना है। एंड इसको सिंपली टिक करके एंड आपको यहाँ से शेयर कर देना है अपने पिकार्ट्स एप्लीकेशन के अंदर। ये देखिए हमारा पिकार्ट्स एप्लीकेशन शो कर रहा है, तो हम इस पर टैप करेंगे एंड हम अपने पिकार्ट्स एप्लीकेशन के अंदर पहुँच जाएंगे इस फ़ोटो के साथ ही। तो आप चलेंगे अपने ब्यूटी में एंड ब्यूटी में जाने के बाद आपको आप सिंपली से इसको स्किन टोन को हल्का सा चेंज करेंगे। तो आपको नीचे ये दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको स्किन टोन का। एंड इस पे जाने के बाद अब आपको वाइट पे हल्का सा आपको अपने हिसाब से देख लेना है। तो चलिए मेरे पे इतना सही लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से डन करता हूँ। एंड डन करने के बाद आपको अपने हेयर कलर को सिलेक्ट करना है एंड ब्रश का उपयोग करते हुए अपने आप बालों पे से हटा लेना है इसे। एंड अपने होठों पे ब्रश को सिलेक्ट करके वापस से हल्का सा चला देना है बिल्कुल। तो चलिए हमारे नीचे का तो सही है, तो हम ऊपर वाले को करते हैं बस हल्का। तो चलिए हम यहाँ से हल्का रेड लेते हैं हम, क्योंकि हमारा कुछ इस प्रकार का हो गया है। तो एंड आपको इसका सिंपली यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको जाना है अपना यहाँ पे लोगो लेके, यहाँ पे पहले आप सिंपली आपको टिक करने के बाद यहाँ पे आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद एडजस्टमेंट में जाना है एंड उसमें जाने के बाद आपको अपना ब्राइटनेस हल्का सा कम करना है। तो चलिए -7 कर लेते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा कम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम -6 रख लेते हैं। क्लियरिटी को हल्का सा बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ पे चलिए 9 रख लेते हैं। एंड सैचुरेशन हमारा चलो नॉर्मल हल्का सा कम करते हैं, तो हम यहाँ पे -6 रखेंगे एंड यहाँ पे सिंपली टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद आपको अपना लोगो ले आना है। तो चलिए हम ये वाइट वाला सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद हमारा इधर पे ये आ गया है लोगो। लोगो आने के बाद अब आपको यहाँ से अपने इसके ब्लेंडिंग मोड पे जाएंगे एंड ब्लेंड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। आप स्क्रीन भी कर सकते हो अगर आपका ब्लैक बैकग्राउंड है और वाइट टेक्स्ट है आपका, तो आप सीधा स्क्रीन करके ही आप आ सकते हो। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो हम अपने लोगों को थोड़ा सा शार्प करेंगे। तो इसमें क्लियरिटी में जाएंगे एंड इसको हल्का सा बढ़ा देंगे। तो हम +22 रख लेते हैं एंड टिक करने के बाद आपको सिंपली इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको इसको अपने गैलरी के अंदर सेव कर लेना है। तो चलिए हम ड्रॉ टूल के अंदर जाते हैं एंड ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ से सिंपली ये 3 डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज कर लेना है। सेव इमेज करने के बाद अब आपको अपने गैलरी में जाना है। इस फ़ोटो को अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से शेयर करते हैं इसे। तो हमने ये लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर हमने क्लिक कर दिया इसे एंड जाने के बाद अब आपको आगे की एडिटिंग दिखाते हैं लाइट रूम में रीटचिंग करके। तो चलिए हम लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लिया हमने एंड लाइट रूम एप्लीकेशन हमने ओपन करने के बाद अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से क्लियरिटी बढ़ा लेना है एंड मैं आपको अपने फ़ोटो में शार्पनेस दिखाऊंगा कैसे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम शार्पनेस इतना बढ़ा लेते हैं, हम 86 रख लेते हैं एंड रिड्यूस को इतना ही रहने देंगे एंड डिटेल को हल्का सा बढ़ाएंगे। डिटेल को बढ़ाने के बाद अब आपको यहाँ से मास्किंग दिख रहा होगा। मास्किंग को देखने के लिए इससे ये होता है कि जैसे कि आपके फ़ोटो में अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे ही मैंने माइनस कर दिया तो ये आपको दिख रहा होगा, इसमें नॉइस सा दिख रहा है कुछ ज़्यादा ही। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा। तो ये देखिए कुछ फटी फटी सी फ़ोटो लग रही है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आप अपने एजेस में कर सकते हो क्लियरिटी एंड अपने बीच में कहीं भी नहीं कर सकते। तो इसे हम मास्किंग के ऊपर ही आपको एक साइड में क्लिक करना है एंड दोनों हैंड से एक हैंड से आपको इसको हल्का सा बढ़ाना है एंड अपने एजेस को देख लेना है कि कहाँ तक आपके एजेस आ रहे हैं। तो देखिए वाइट सा पार्ट है ये हमारा सेलेक्ट हो रहा है, हमारे इसी पे ही क्लियरिटी आपको दिखेगी बस। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमारा इतना बहुत है, तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो वो रिमूव हो चुका है और एंड हमारे फ़ोटो के एजेज पे आपको क्लियरिटी दिख रही होगी, ये देखिए। तो सिंपली इसका ये काम होता है एंड आपको यहाँ से आपको जाना है वाले ऑप्शन में, लाइट वाले ऑप्शन में जाके आपको एक्सपोजर इसका हल्का सा कम करना है। तो ये -0.23 EV करना है आपको एंड कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ाएंगे। तो ये हमारा 2 सही है एंड हम हाइलाइट्स को हल्का सा बढ़ाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से +7 कर -7 कर लेते हैं। शैडो को बढ़ा देंगे हम
और शैडो को बढ़ाने के बाद हमें वाइट को हल्का सा बढ़ाना है, तो हम यहाँ से +12 रख लेते हैं। एंड ब्लैक को हम इसको -24 रख देंगे। तो हमारी फ़ोटो कुछ ऐसी थी और अब ऐसी बन के रेडी है। तो चलिए अब हम चलते हैं सिंपली इसे कलर ग्रेडिंग के अंदर। तो कलर ग्रेडिंग के अंदर आपको सिंपली यहाँ से आपको टेम्परेचर दिख रहा होगा, इसे हल्का सा आप प्लस में भी रख सकते हो, माइनस में भी रख सकते हो। हम इसको हल्का सा वार्म टोन देंगे इस इमेज को। तो चलिए हम चलते हैं, इसको टेम्परेचर हम इसका 4 कर देते हैं। एंड हम टिंट को हल्का सा छेड़ते हैं इसे। तो टिंट को हम -2 के पास आप रख सकते हो, या फिर आप प्लस में भी कर सकते हो। चलिए मैं प्लस कर लेता हूँ, प्लस हम 3 कर लेते हैं। +3 करने के बाद आपको वाइब्रेंस में जाना है। एंड वाइब्रेंस में ये आपके सैचुरेशन की तरह ही काम करता है ये। तो चलिए हम इसको हल्का सा वाइब्रेंस इसका हम हल्का सा कम कर लेते हैं। तो हम -16 रख कर लेते हैं। एंड सैचुरेशन हल्का सा घटा देते हैं, तो हम यहाँ -11 रख लेते हैं। एंड आप सिंपली आप चाहें इस मिक्स वाले टूल के अंदर, एंड मिक्स वाले टूल के अंदर जाने के बाद अब आपको ग्रीन वाला सेलेक्ट करना है। एंड इसको सैचुरेशन का -100 कर देना है। एंड ह्यू इसका बढ़ा लेना है हल्का सा। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं। एंड लुमिनेंस को भी हल्का सा बढ़ा लेंगे। एंड आपको ये दिख रहा है येलो में हमारा देखिए ये गॉगल हमारा येलो कलर का ही है। तो हम इसको हल्का सा बढ़ाएंगे। एंड इसको हल्का सा हम सैचुरेशन इसका हल्का सा बढ़ा लेंगे, +28 कर लेते हैं। लुमिनेंस को हम हल्का सा माइनस करेंगे, -20 कर लेते हैं। एंड इसको हम ह्यू को इसके +10 के पास रख लेंगे। एंड इसको क्लिक कर देंगे सिंपली। एंड आपको जाना है ब्लू में जाने के बाद आपको इसके सैचुरेशन को फुल कर देना है। एंड इसके ह्यू को आपको हल्का सा बढ़ा लेना है। तो हम चलिए 39 कर लेते हैं। एंड इसके हम लुमिनेंस को इसको माइनस कर देते हैं। तो चलिए ये हमारा कुछ फ़ोटो वैसी थी और अब ऐसी बन चुकी है अभी फ़िलहाल। एंड चलिए ब्लू को सिलेक्ट करते हैं। ब्लू को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने हिसाब से कर लें। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, इसको ह्यू को -90 कर लेता हूँ। एंड सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेता हूँ, 25 रख लेता हूँ। एंड हम इसके लुमिनेंस को कम ज़्यादा करके देखेंगे तो हमारे देखिए पीछे हाईलाइट्स हो रहा है ये स्काई ब्लू कलर। तो हम चलिए इसको हल्का सा कम करते हैं। तो हमें इसको हल्का सा कम, ये डार्क हो जाता है देखिए जैसे -66 कर रहा हूँ। तो हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि हमें बिल्कुल ही फेक सा लगे कि बेकार सा आपने एडिट किया हो। तो चलिए हम इसका प्लस में 29 कर लेते हैं। 29 करने के बाद अब आपको जाना है अपने पर्पल कलर के अंदर। एंड इसको भी हल्का सा माइनस की तरफ ले जाना है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको जैसे हमने ब्लू करा है, अगर हमें नीचे भी ब्लू करना है तो हम यहाँ पे सिंपली ये वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद आपको इसके ह्यू को चेंज करना है, तो नीचे रख के एंड ये देखिए एंड सैचुरेशन को ये देखिए नीचे से ही बढ़ेगा ये। तो हम चलिए हमें उतना नहीं करना, हम 40 रख लेते हैं। एंड इसको प्लस सिंपली कर देते हैं। एंड हम जाते हैं स्काई ब्लू के अंदर। स्काई ब्लू के अंदर जाने के बाद अब आपको ये देखो कितना डिफरेंस दिख रहा होगा। तो चलिए हम इतना कर लेते हैं, इसको हम चलिए 9 कर लेते हैं। एंड इसको यहाँ से हम टिक कर देते हैं। चलिए हमारा काम कुछ इतना कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलिए आपको अपने फेस को थोड़ा सा वाइट करना है। एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ सिंपली डन कर देना है। एंड डन करने के बाद आपको अपने विग्नेट्स में जाना है। विग्नेट्स में जाने के बाद आपको ये हल्का सा बढ़ा लेना है ताकि आप हाईलाइट्स हो जाए। एंड क्लियरिटी में आपको वो +9 कर लेना है। एंड डिहेज आपको हल्का सा बढ़ाना है। इस फ़ोटो में हम हल्का सा माइनस करेंगे, -3 कर लेते हैं। एंड चलिए हमारा कुछ फ़ोटो ऐसे था और ऐसे हो चुका है। अब हम सिंपली बैक जाएंगे। एंड मैं अपना एक फ़िल्टर यूज़ करूँगा इस पर, जो कि हमारा ये फ़िल्टर है। एंड इसको हम कॉपी करेंगे इसका। चलिए हमने कॉपी कर लिया है। एंड कॉपी करने के बाद अब हम सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद हमारी फ़ोटो देखिए कुछ ऐसी हो जाती है। तो अब देखिए आप कितना कमाल हो गया इस फ़ोटो में। चलिए हम इस फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। एंड आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर दें। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। एंड हमें ये बताएं कि आपको अगला कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो हम वही टॉपिक पे वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।